सिर्फ एक दिन और कमाई 3,000 रुपए। क्या ये ऑनलाइन मुमकिन है? वो भी जिसे कहते हैं ना लेजी तरीकों से, मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए। चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये हो भी सकता है या नहीं। तो सवाल वही है, क्या ये लेजी मनी वाली बात सच है, मतलब बैठे बैठाए पैसा, या फिर ये सब बस कहने की बातें हैं, एक स्कैम है? अब इसी सवाल का जवाब पाने के लिए ना एक क्रिएटर ने एक चैलेंज लिया। पूरे 24 घंटे में 7 सबसे पॉपुलर ऑनलाइन तरीकों को ट्राई किया। तो देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में आखिर हुआ क्या। ठीक है, तो पहले इस एक्सपेरिमेंट के रूल्स और गोल को समझ लेते हैं। मिशन सीधा सा था, एक दिन और कमाई करनी थी उन तरीकों से जिन्हें सबसे लेजी माना जाता है। और टारगेट कितना था? पूरे 3,000 रुपए। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ राउंड 1 से। इसका नाम था डिजिटल चिल्लर, मतलब फोकस उन तरीकों पर था जो वादा करते हैं कि भाई कम से कम मेहनत करो और तुरंत पैसे ले लो। तो सबसे पहला तरीका था ऐप रिवॉर्ड्स। आइडिया बड़ा सिंपल है। पेटीएम जैसी ऐप्स पर जो कैशबैक और स्क्रैच कार्ड्स मिलते हैं ना, उनसे एक रेगुलर इनकम बन सकती है। क्रिएटर ने भी यही किया, दिन भर ऐसी ऐप्स खंगालते रहे और उनके अपने शब्दों में ये काम काफी भसड़ वाला था। और घंटों की इस भसाड़ के बाद पता है कमाई कितनी हुई? सिर्फ 6 रुपए। जी हां, सिर्फ 6 रुपए। मतलब मेहनत इतनी और नतीजा इतना सा। वाकई ये तो मजाक जैसा था। अच्छा, अगला तरीका था लाइव स्ट्रीम बेगिंग। इसमें क्या किया? सोशल मीडिया पर लाइव गए, एक क्यूआर कोड दिखाया और बस लोगों से पैसे मांगने लगे। क्रिएटर ने खुद इस काम को डिजिटल भिखारी बनने जैसा बताया। और इस कोशिश से भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। कुल कमाई हुई सिर्फ 14 रुपए। तो अब तक एक बात तो एकदम साफ हो गई थी कि जो आइडिया सबसे कम मेहनत वाले लग रहे थे ना, वो शायद सबसे बेअसर भी थे। तो चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर, और ये थोड़ा अलग था। इसका नाम था द मिडल मैन हसल। यहां मामला सिर्फ क्लिक्स का नहीं था, बल्कि कनेक्शंस बनाने का था। इसको कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल। फंडा बहुत क्लियर है। स्टेप 1, एक ऐसा क्लाइंट ढूंढो जिसे प्रमोशन चाहिए। स्टेप 2, एक इन्फ्लुएंसर ढूंढो। स्टेप 3, दोनों को मिला दो। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, अपना कमीशन उठा लो। और इसके लिए पिच भी बड़ी मजेदार थी। क्रिएटर ने खुद को एक मार्केटिंग एजेंसी की तरह पेश किया। मैसेज एकदम सीधा और सिंपल था, हम एक मार्केटिंग एजेंसी हैं और हम आपके लिए ब्रांड्स लेकर आएंगे। और कमाल की बात यह है कि ये स्ट्रेटजी काम कर गई। क्रिएटर ने एक टेलीग्राम बॉट प्रमोट करने वाले ब्रांड को एक इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करवा दिया। और जानते हैं डील कितने में फाइनल हुई? पूरे 7,000 रुपए में। तो क्रिएटर ने क्या किया? दोनों साइड से 10-10% कमीशन लिया, जिससे टोटल कमाई हुई 1,400 रुपए। ये दिन की पहली बड़ी जीत थी और यहीं से पूरा गेम बदलना शुरू हुआ। अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, वो तरीका जिसमें सबसे ज्यादा कमाई होने की उम्मीद थी। राउंड 3, द वायरल विंडफॉल। इसका कॉन्सेप्ट है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। मतलब कोई ई बुक या पीडीएफ जैसी चीज बनाओ और उसे बार बार बेचते रहो। एक बार की मेहनत और कमाई बार बार। लेकिन असली खेल था ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ने का। और यहीं पर स्मार्ट थिंकिंग काम आई। क्रिएटर का आइडिया था, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ो। और उस दिन सबसे बड़ा ट्रेंड क्या था? जाहिर है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। लेकिन सवाल ये था, क्या सच में कोई एक सिंपल सी पीडीएफ के लिए पैसे देगा, जिसमें बस मैच देखने का एक लिंक हो? मतलब कौन खरीदेगा इसे? जवाब था बिल्कुल हाँ। और जो रिजल्ट आया वो तो होश उड़ाने वाला था। इस अकेले तरीके से करीब करीब 3,000 रुपए बन गए। मतलब एक ही आइडिया ने दिन का पूरा टारगेट पूरा कर दिया। ओके, तो अब चलते हैं अगले और आखिरी बड़े टेस्ट पर। राउंड 4, द एफिलिएट गैम्बल, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें सीन ये था कि क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट और लोन जैसे प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। सीधा सा हिसाब है, कोई इन लिंक्स से कुछ खरीदता या अप्लाई करता है तो क्रिएटर को कमीशन मिलता है। और रिजल्ट 0। उस दिन एक भी नई सेल नहीं हुई, मतलब कमाई 0। तो ये बात भी प्रूव हो गई कि ये कोई फटाफट पैसे कमाने वाला जुगाड़ नहीं है। इसमें सही ऑडियंस तक पहुंचने और भरोसा बनाने में टाइम लगता है। तो दिन भर के इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद अब बारी है फाइनल स्कोर कार्ड की। देखते हैं कि कौन सा तरीका कितना चला और कौन सा फेल हुआ। ये टेबल ना पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ हैं ऐप रिवॉर्ड्स और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे तरीके, जहां मेहनत तो की पर कमाई हुई ना के बराबर।
और दूसरी तरफ ड्रॉप सर्विसिंग और वायरल डिजिटल प्रोडक्ट, जहां स्ट्रैटेजी और स्मार्ट वर्क ने अच्छी खासी कमाई करवा दी। इससे साफ पता चलता है कि मेहनत और नतीजे का कनेक्शन क्या है। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल वही है, इतनी सारी मेहनत के बाद इस लेजी वर्ड का असली मतलब क्या है? शायद असली लेजी मनी का मतलब मेहनत ना करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। तो अगली बार जब कोई आसानी से पैसे कमाने का तरीका दिखे ना, तो ये सोचना जरूरी है कि क्या वो वाकई लेजी है या फिर बस स्मार्ट।